नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा क्रेडिंग टीवी के बहुत चर्चित कार्यक्रम मैं और गीता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि जब हम ये पहला प्रोग्राम लेके आए थे, उस पहले एपिसोड में हमारे पास काफी प्रश्न तो थे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थे जितने अब आने लगे हैं। और ये साफ जाहिर क्या करता है कि आप सब अब गीता की तरफ बहुत ज्यादा दृष्टि लगाए हुए हैं, उसको समझने की तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं। और हो भी क्यों नहीं, हमारे घर के, हमारे व्यवसाय के, या मैं यूं कहूं कि बच्चों के लिए तो विद्यालय से संबंधित समस्याएं भी भगवत गीता में जिस प्रकार से इसका समाधान दिया हुआ है, कहीं अन्यत्र ढूंढने से भी नहीं मिलता। और क्या ये व्यवहारिक है? जी हां दोस्तों, अब तो मुझे विश्वास हो चला है कि ये बिल्कुल व्यवहारिक है। जो भी समस्याएं आपकी होती हैं, उसका पूर्णतः व्यवहारिक समाधान और सर्वश्रेष्ठ समाधान हमें भगवत गीता के माध्यम से मिलता है। और ये ज्ञान भी हमें कौन दे पाते हैं, समाधान भी हमें कौन दे पाते हैं? जिन्होंने वाकई भगवत गीता को जिया है। जी हां, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे आध्यात्मिक गुरु सर्वश्री भूपेंद्र तायल सर का। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत है सर। सर, आज तो हम बहुत प्रश्न इस प्रकार के लेके आए कि आपको वाकई बहुत सोचना पड़ेगा सर। कम से कम मुझे तो बहुत सोचना पड़ा है, प्रश्न करते हुए सोचना पड़ा है। और ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों ने भेजे हैं जिसमें वाकई देखा जाए तो उनकी जिज्ञासा भी जाहिर हो रही है और उनका जो भगवत गीता की तरफ रुझान है वो भी जाहिर हो रहा है। तो सर, समय को बिना खराब किए हुए मैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करूंगा। और पहला प्रश्न बेंगलोर से भेजने वाली है बिमला देवी जी। सर, वो पूछ रही है कि गुरुजी, अगर कभी बचपन में कोई पाप अनजाने में हो जाए तो उसका पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? मेरी जिज्ञासा है कि ऐसी गलती का सुधार कैसे कर सकते हैं, कृपया आप हमें बताएं। और सर, वास्तव में देखा जाए तो बचपन में गलतियां तो हम सबसे बहुत होती रही हैं, तो ये समाधान ढूंढने के लिए तो मैं भी लालायित हूं। आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर प्रश्न। सबसे पहले मैं सारे गीता प्रेमियों को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो विमला देवी जी, सबसे पहले तो आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। पाप हो गया, पर अब ये निश्चय कर लीजिए कि आप पुनः पाप में नहीं लगेंगी। गीता अपने सारे पापों को मिटाने के मुख्यतः 3 ढंग बताती है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। किसी भी योग की भली भांति साधना करने से, उसको पालन करने से आपके ना केवल सारे पाप मिट जाएंगे, अपितु आपके सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कर्म योग में गीता कहती है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसा यज्ञ या चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो अपने संग से मुक्त होकर, अर्थात कुसंग से मुक्त होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर तू यदि यज्ञ के लिए अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को करेगा तो सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। कभी भी आपने पाप कर्म किया है तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी विलक्षणता है कर्म योग में। ज्ञान योग से भी आप नष्ट कर सकते हैं। गीता कहती यथै धांसी समिदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ज्ञान अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं।
और भक्ति योग तो सर्वश्रेष्ठ है, न केवल सर्वश्रेष्ठ है अपितु सबसे अधिक सुगम है। सर, भक्ति योग सबसे अधिक सुगम है, ये कैसे? गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है तू सुखम कर तू मग, ये बहुत सुख देने वाला है और बड़ा सुगम है। देखिए भक्ति योग में करना क्या है जी बताइए। कोई आपको जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी है, केवल आप जो है बस भगवान की शरण होकर जो खाएं उनको पहले अर्पित कर दें, फिर खा लें, उनका नाम ध्यान में रखें। क्या मुश्किल है इसमें? कोई कसरत थोड़ी करनी है आपको कि ओलंपिक्स के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए सुबह उठ के और लगे हैं ट्रैक पे दौड़ने, ये सब कुछ नहीं है भक्ति। बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाइए ना, बस उसमें बढ़िया घटिया का भाव मत रखिए। खैर, तो इनसे आप भक्ति योग में तो सारी जगह ही यही कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैमात्मानम मत परायणः। वो तो गारंटी देते हैं आपको इससे कि उनकी प्राप्ति हो जाएगी, सारे कर्म सारे पाप तो मिट जाएंगे। पर किसी भी साधन में ये मत सोचिए कि मैं ऐसे पाप करूंगा और फिर इसके पालन से इसको मिटा दूंगा, नहीं। हाँ, यानी चला के कोई पाप नहीं करना है। सर, दिव्या जी लिखती है कि गीता में कहा है आप किसी कर्म को करने या ना करने का भाव मन में मत लाओ, जो कर्म मिले उसे निष्काम भाव से करो। अगर हम इसका आचरण करें और जो सामने आए वही करने लग जाएं, तो इससे दिग्भ्रमित नहीं हो जाएंगे हम लोग कि जो भी कुछ मिल गया उसी को करने लग जाएं, पहले से शेड्यूल नहीं करें, पहले से कोई प्लानिंग ना करें। तो दिव्या जी ये जानना चाहती हैं कि क्या गीता में यही लिखा हुआ है कि आप किसी कर्म को करने ना करने का भाव मत लाइएगा, बस जो आपको मिलता जाए निष्काम भाव से उसको करते रहिएगा? तो ये बात बताइए। तो दिव्या जी, दो चीजें समझने की हैं। एक तो कर्म हमारा पतन नहीं कर, उनमें आसक्ति, कामना और ममता ही हमारा पतन करते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करने की संस्तुति की गई है। यही कहा गया है कि आप निष्काम भाव से कर्म करें। और दूसरी समझने की चीज है निष्काम का क्या अर्थ होता है। इच्छा शून्यता निष्काम का अर्थ नहीं है, इच्छा शून्यता तो संभव ही नहीं है। अपितु अपने कर्मों में किसी भी परिस्थिति में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न रखना वास्तव में निष्काम भाव है। दूसरों के हित में या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना वास्तविक निष्कामता है जी। इसलिए आप प्लानिंग करें, जरूर करें, बस निष्कामता का ध्यान रखते हुए करें। करने का भाव हो या ना करने का भाव हो, मतलब किसी भी कर्म में करना ना करना, उसका भाव ना रखें, ये ज्ञान योगी का ढंग है जी। तो खैर प्लानिंग तो करिए। नेक्स्ट। तो दिव्या जी देखिए ना, आप प्लानिंग तो बिल्कुल करिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि हमारे सर ने अभी आपको बताया है कि आप निष्काम भाव को समझिएगा और बिल्कुल अच्छे ढंग से अपने सारे कार्यों को करिए। और सबसे बड़ा निष्काम भाव तो सर ने बता दिया कि हमें भगवान को समर्पित कर। सर, एक और प्रश्न आया है और ये भेजने वाले हैं मनोज शर्मा जी, भेज रहे हैं जबलपुर से। मनोज शर्मा जी लिखते हैं कि हम ईश्वर के अलावा किसी और के प्रति समर्पित होकर भी
कल्याण पा सकते हैं क्या? अब इनका मानना यह है कि ईश्वर ही केवल एक ऐसी सत्ता है या और भी ऐसी कई सत्ताएं हैं जिससे कि हम उनके प्रति समर्पित हो जाएं और कल्याण पा लें। तो सर, इनका प्रश्न भी आप जरा खुल के बताइएगा सर। मनोज जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना शायद स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने से तो कल्याण हो जाएगा। ये भाव बनाए रखिए। पर अब इससे सोचिए भैया, ईश्वर के प्रति समर्पण होने में दिक्कत क्या है? जी। वही तो हमारे पिता हैं। अपने पिता के प्रति समर्पित हो जाने से क्या दिक्कत है? जी। हाँ, पर और किसी के प्रति अगर समर्पण होना चाहते हैं और कल्याण भी चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से संभव है। अच्छा, ये कैसे सर? देखिए, आप कर्म योग अथवा ज्ञान योग का पालन करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। और कर्म योग में ये कहा है कि आप निष्काम भाव से दूसरों का हित करने के लिए ही अपने सारे कर्म करें। अपने हित का ध्यान बिल्कुल ना रखें, केवल संसार मात्र के हित का ध्यान रखें। जी। और इससे आपका कल्याण हो जाएगा। गीता इस बात की पुष्टि करती है, कहती है तस्मात् सक्ता सततम कार्यम कर्म करोति या असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कि असक्त भाव से तुम कर्म करो, क्योंकि जो असक्त भाव से कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। ये असक्त भाव है सर ना? असक्त, हाँ, यानी नॉन अटैचमेंट। तो इसमें अपने लाभ का भाव छोड़ना पड़ेगा और मानव मात्र के हित की भावना पैदा करना पड़ेगा। ज्ञान योग में कर्मों में से कर्ता भाव को हटाना पड़ता है। याद रखें, इन दोनों रीतियों से, विधियों से भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत होता है। और दूसरी बात ये भी है कि ईश्वर के प्रति समर्पण करना तो सबसे ज्यादा सुगम है। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो मनोज शर्मा साहब, आपने अपनी जिज्ञासा को, मुझे पूर्ण विश्वास है, पा लिया होगा कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको बताया है वो तो ईश्वर की शरणागति ही है, लेकिन और भी तरीके सर ने आपको बताए हैं। सर, आजकल बहुत कुछ देखने में आता है इन बातों में। देखिए, बच्चे लोग तो बहुत पूछते हैं, खासकर हम लोगों को स्कूलों में बहुत पूछा जाता है इस विषय पे कि ये भगवान ने ये सब कुछ क्यों रचा। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग स्टेटस है कि अगर मरना ही था तो जन्म क्यों दिया, अगर दुखी करना था तो सुख क्यों दिया। तो ये भांति भांति के प्रश्न बच्चों के दिमाग में आते हैं। मुझे लगा कि एक ऐसा ही प्रश्न मैं आपको सामने रख रहा हूं जो हर्षवर्धन साहब ने भेजा है नागौर से। हर्षवर्धन साहब लिखते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की, क्यों हमें पाप और दोष करने के लिए खुला छोड़ दिया, अपने संरक्षण में ही क्यों नहीं रख लिया। अगर हमें वापस उन्हीं के पास लौट के जाना है तो फिर हमें इन्होंने खुला ही क्यों छोड़ा, और खुला छोड़ा तो ये पाप और पुण्य वाली बात क्यों रखी। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटस बच्चों के दिमाग में तो बहुत रहता है, यहां तक कि आजकल के बहुत युवा लोग हैं, उन्होंने के मन में भी ये बात अवश्य आती है। तो हर्षवर्धन साहब का एक प्रश्न हमें विस्तार से समझाएं। योगेंद्र शर्मा साहब, ये बात जो है केवल बच्चों के ही जहन में आती हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है बड़े बड़े लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है।
बिल्कुल। मेरे भी दिमाग में ऐसा भ्रम रह चुका है, काफी समय तक रहा है। जी जी जी। ये अच्छा। वाकई बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इस बात को समझना। जी सर। हर्षवर्धन साहब, भगवान ने सृष्टि की रचना इसीलिए तो करी है जिससे कि हम समझें कि हम उनके संरक्षण में हैं। हम क्यों नहीं देखते कि शरीर को यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले जी तो वो क्या जीवित रह सकता है? हवा के बिना शरीर कितनी देर तक जीवित रहेगा? जी। फल, सब्जी और अन्न के बिना शरीर कैसे काम कर सकता है? यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियंस भी जो हैं, मांसाहारी लोग भी जो हैं, हाँ जी। उनको भी इसकी जरूरत होती है, क्योंकि जानवर तो यही खाते हैं ना। क्यों नहीं सोचते कि संसार में बच्चे के आते ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है? कैसे आ जाता है? क्या विलक्षण चीज है। जी बजाय सृष्टि रचना के लिए ईश्वर की महान परोपकारिता जी। के प्रति हम कृतज्ञ होएं, हम तो उन्हें दोषी देने लगे। और तो और सृष्टि की चीजों का जीवन निर्वाह के लिए ही सेवन करके उनका सदुपयोग करें, हम तो उनमें सुख लेने की इच्छा से उनका दुरुपयोग करने लगे और दोष देने लगे परमात्मा को। जैसे बच्चा कीचड़ में खेलकर जब घर आता है जी। तो उसका पालन करने वाली माँ उसको स्नान कराकर साफ कराती है, साफ करती है। अच्छा। ऐसे ही हम लोग जब चीजों का दुरुपयोग करने लगते हैं तो हमारे पालन करने वाले ईश्वर प्रतिकूल परिस्थितियों को भेजकर हमें शुद्ध करते हैं। वे गीता में कहते हैं, दुर्लभ मानव जीवन, गीता में बताते हैं कि इस अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग क्या है। जी। पर हम तो उनसे, किनसे, जो हमारे पिता हैं, हमसे बहुत प्यार करने वाले हैं, उनके प्रति दोष दृष्टि करने लगे। भगवान तभी तो गीता में कहते हैं, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टाना चेतसा। जो मुझसे ईर्ष्या करने वाले, मुझ में दोष दृष्टि करने वाले हैं, ये त्वेदभ्य सूयन्तो, मेरे मत नानु तिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत का जो अनुसरण नहीं करते हैं उनका तो भाई पतन ही होता है। पर हम हैं कि बजाय उनके एक एक विधान में, हर एक विधान में उनकी कृपा को महसूस करें, जी। उनके प्यार को देखें, हम उनके असीम प्यार को उचित अनुचित की कसौटी पर कसने लगते हैं। ये तो हमारे परम प्यारे ईश्वर का देने का ढंग है कि जब वे हमें कुछ भी देते हैं तो ऐसे देते हैं कि हम उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। इस तरफ तो देखते ही नहीं कि उन्होंने हम पर कितनी कृपा करके, कितना प्यार करके हमें ये सब चीजें दी हैं। हर आवश्यक वस्तु को अपनी सृष्टि के द्वारा हमें उपलब्ध कराई है। जी। यहाँ जीवन कैसे जिए जिससे कि वो सारे दुखों से रहित हो जाए, और तो और हर क्षण बढ़ने वाले आनंद को प्राप्त कर लें, वो सब भी उन्होंने भगवत गीता में बताया है। पर हम उनके प्यार को देखते ही नहीं। नहीं हर्षवर्धन साहब, आपको ऐसी सोच को तुरंत ही बदलना पड़ेगा। देखा आपने हर्षवर्धन साहब, आप शंका बिल्कुल ना करें भगवान की दृष्टि के ऊपर, बिल्कुल ना करें। हमारे कल्याण के लिए भगवान ने सारी चीजें दी है।
जैसा कि हमारे सर ने अभी आपको बताया, और इतनी स्पष्ट बात बताई है आपको कि उन जैसा दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपने देखा समय की सीमा होने के कारण आज भी हम केवल 4 ही प्रश्न ले पाए हैं। हमें मालूम है आपकी यहां जिज्ञासा बहुत है सर, आप भांति भांति के प्रश्न हमारे सामने भेजना चाहते हैं, तो भैया फिर देर किस बात की? तुरंत नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रश्न डालिएगा और या फिर हमें मेल करिएगा, जिससे कि हम आपका प्रश्न अपने अगले कार्यक्रम में अवश्य ले सकें। सर, आज आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे सारे प्रश्नों को हमारे दर्शकों के दिमाग में मेरे ख्याल से तो बैठा दिया है कि उनके कल्याण के लिए क्या बेहतर चीज है। आपका पुनः हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पुनः हम मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय आपके प्रश्नों को लेकर हमारे चिर परिचित कार्यक्रम मैं और गीता में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।